जीवन में आपको इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि आपके बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको किसी दूसरे का उदाहरण ना देना पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आकर्षण, दाम्पत्य, ऐश्वर्य, सौंदर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि मकर राशि को छोड़ अपने परम मित्र शनिदेव की जो मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, उसमें 7 मार्च 2024 की सुबह लगभग 7:09 पर प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 31 मार्च 2024 की शाम तक इसी कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की साधारण अर्ध जलीय राशि और अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि दैत्य गुरु शुक्र अपने परम मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी, वहीं इस गोचर काल के दौरान कौन कौन सी सावधानी आपको रखने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ शुक्र के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और सकारात्मक परिणाम प्रदायक बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको बड़ी सरलता के साथ बताने जा रहे हैं। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर गोचर कुंडली की स्थिति को देखी जाए तो इस समय गोचर कुंडली में राहु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जो देवगुरु बृहस्पति की साधारण और अर्ध जलीय राशि होती है। और खुद देवगुरु बृहस्पति अभी मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जबकि मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं शनिदेव भी बलवान अवस्था में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र और शनि की युति बनेगी और यह जो युति है ना दोस्तों, यह पूरे 30 साल के पश्चात बन रही है। और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ ये दोनों के दोनों ग्रह यानी कि शुक्र और शनि तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे, जिसे लाभ का संबंध कहा जाता है, जो अपने आप में ही अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। वैसे देखा जाए तो शुक्र और शनि आपस में मित्र ग्रह होते हैं, लेकिन शुक्र जितना बेहतर परिणाम देवगुरु बृहस्पति की राशियां धनु और मीन में श्रेष्ठ देते हैं, उतना ही बेहतर परिणाम वह मकर और कुंभ राशि में नहीं दे पाते। विशेष करके मकर राशि में, कुंभ राशि में चलो काफ़ी हद तक उनका प्रभाव श्रेष्ठ ही होता है, लेकिन मकर राशि में उनका प्रभाव बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। और यहाँ पर गोचर कुंडली में एक और बात आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। देखिए, अभी वर्तमान समय में मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में है, आने वाले दिनों में राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब तक मंगल राशि परिवर्तन नहीं कर लेते तब तक राहु और मंगल ये दोनों के दोनों ग्रह शुक्र और शनि इन दोनों ग्रहों को पाप मध्यत्व में डालेंगे। हालांकि इन दोनों के ऊपर और किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है और देवगुरु बृहस्पति के साथ शनि और शुक्र ये दोनों के दोनों श्रेष्ठ लाभ का संबंध बना रहे हैं। इसलिए पाप मध्यत्व में होते हुए भी शुक्र और शनि को जब तक मंगल राशि परिवर्तन नहीं कर लेते हैं तब तक अच्छा ही परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वह अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है। ठीक इसी प्रकार जब कोई ग्रह उच्च अभिलाषी होता है, यानी कि अपनी उच्च राशि में जाने की अभिलाषा रखता है, तो भी वह अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है, जो अभी शुक्र के साथ देखने को मिलेगा। जी हाँ, शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए कुंभ राशि में शुक्रदेव को उच्चाभिलाषी माना जाता है।
यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि के जातकों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से एकादश भाव में हुआ है, लाभ स्थान में। जी हाँ, 11वां भाव किस चीज़ का होता है? तो मूल रूप से यह आपकी इनकम यानी कि आपके लाभ को बताता है, लेकिन यह भाव आपके लाभ के साथ साथ आपकी इच्छाओं को और कहीं ना कहीं रिश्तों में आपके बड़े भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता भाव होता है। और यहाँ पर शुक्र का गोचर करना वो भी पूरे 30 साल के पश्चात लाभेश यानी कि लाभ भाव के स्वामी शनिदेव के साथ युति बना करके और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति जो धन और हैप्पीनेस के कारक होते हैं उनके साथ तीसरे 11वें का संबंध बना करके यानी कि लाभ का संबंध, यह अपने आप में ही अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, निसंदेह शुक्र का यह जो गोचर है आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन करने वाला है। आपके जीवन में विशेष रूप से खुशियों का आगमन होगा। आपकी सभी प्रकार की इच्छाएं शुक्र के इस गोचर काल के दौरान पूरी होने वाली है। आपके जीवन में सुख समृद्धि ऐशो आराम का आगमन होगा। कहीं ना कहीं यह जो गोचर काल होगा निश्चित तौर पर आपके मूल्य को बढ़ाने वाला साबित होगा। जी हाँ, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आपको विशेष इनकम होगी। फलतः आर्थिक रूप से आप अपने आप को काफ़ी हद तक मजबूत महसूस करेंगे और कहीं ना कहीं यह गोचर आपके जीवन में आपको कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, आप इस गोचर को अपने लिए कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपकी दिल की हर मुराद इस गोचर काल के दौरान पूरी होने वाली है और कहीं ना कहीं आपको अपने विपरीत से भी विशेष सहयोग प्राप्त होगा। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ऊंचाई प्राप्त करने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते आपको प्राप्त होने वाले हैं। कहीं ना कहीं हर प्रकार से यह गोचर आपको संपन्न बनाने के लिए आया है। और आपके लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखा जाए यानी कि प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से तो भी आप सभी मेष राशि वालों के लिए शुक्र के इस गोचर काल को काफ़ी खास और बेहतर कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो समझ जाइए उसके साथ आपके रिश्ते और मधुर होंगे। कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दरमियान आपको समाज में विशेष रूप से मान सम्मान, प्रसिद्धि और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। और अगर कहीं आप अपने प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में बदलना चाहते हैं तो आपको इससे बेहतर और कोई समय नहीं मिल सकता। इसलिए इस समय विशेष में आप अवश्य ही अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। वहीं देखा जाए तो इस समयावधि में आपको अपने दोस्तों यारों का भी भरपूर सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा और कहीं ना कहीं आपके बड़े भाई बहनों को उनके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। यहाँ पर आपके जीवन में धन का आगमन एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते से होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए शुक्रदेव महाधनी योग का निर्माण किए हुए हैं। फलतः आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, चाहे वह पैसा किसी प्रोजेक्ट में आपको कार्य करने के लिए प्राप्त हो या फिर आपका रुका हुआ पैसा आपको मिल जाए। मतलब आकस्मिक धन की प्राप्ति इस गोचर काल के दौरान अवश्य ही आपको देखने को मिलेगी और जीवन साथी से भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति शुक्र के इस गोचर काल के दौरान होने वाला है। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे और अगर आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर के कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। और देखा जाए तो जो 11वां भाव होता है यह छठे से छठा होता है, यानी कि रोग उत्पन्न करने वाला भाव। तो ऐसे में जिन लोगों को मधुमेह की समस्या है, मधुमेह बॉर्डर लाइन पर है, उन लोगों को विशेष रूप से अपने खान पान और रहन सहन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। बाकी इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा, नए रिश्ते आपके बनेंगे और कहीं ना कहीं हर प्रकार से आपको मानसिक शांति की भी प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के आप सभी मेष राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होने वाला है। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए गौ सेवा कीजिए। जी हाँ, गाय को हरा चारा खिलाएं रोजाना। विशेष करके अगर आप शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाते हैं, गाय की सेवा करते हैं, तो इससे थोड़ा ज़्यादा ही परिणाम आपको श्रेष्ठ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।